नाउ टॉकिंग अबाउट रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ साइक्लोअल्केन्स, तो इसका हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे। ये हमारे सिलेबस में एज सच मौजूद नहीं है, बट अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एनी टाइम, सो हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेते हैं। सो साइक्लोअल्केन्स की रिएक्टिविटी भी नॉर्मल अल्केन्स की तरह ही है। नाउ अल्केन्स के अंदर हमारे पास मेजर रिएक्शंस थे रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो साइक्लोअल्केन्स में भी हमारे पास रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मौजूद हैं। देन इसके अलावा अल्केन्स में हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थे लाइक कंबस्शन। सो साइक्लोअल्केन्स में भी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो सकते हैं। नाउ साइक्लोअल्केन्स में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि चूंकि इनमें अल्केन के मुकाबले में 2 हाइड्रोजन्स कम हैं जस्ट लाइक अल्कीन, तो ये अल्कीन्स की तरह एडिशन रिएक्शंस भी दे सकते हैं। ऑल्दो कि साइक्लोअल्केन्स की रिएक्टिविटी अल्कीन्स के मुकाबले में कम है, लेकिन ये अल्कीन्स की तरह एडिशन रिएक्शंस देते हैं। लेकिन अल्कीन्स जो एडिशन रिएक्शंस देती है ये वो सारे एडिशन रिएक्शंस नहीं देते। सो साइक्लोअल्केन्स में जो मेजर एडिशन रिएक्शंस आते हैं दे आर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो फॉर एग्जांपल आपने एक साइक्लोअल्केन ली C3H6 प्रोपेन विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव साइक्लोअल्केन। इसमें आपने कंडीशंस दे के हाइड्रोजन ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो गई एक लीनियर चेन अल्केन यानी प्रोपेन के अंदर। इसी तरह साइक्लोअल्केन्स के अंदर हैलोजन का मॉलिक्यूल भी ऐड हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। सो जब हम C3H6 के अंदर X2 को ऐड करते हैं सो हमारे पास C3H6 की चेन ओपन अप हो जाती है और दोनों कार्बन्स के एंड पे हमारे पास हैलोजन ऐड हो जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डाइहैलाइड। इसी तरह साइक्लोअल्केन में HX की एडिशन भी हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम C3H6 के अंदर HX के मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं सो हमारे पास मॉलिक्यूल ओपन अप हो जाएगा और एक कार्बन पे H ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पे X ऐड हो जाएगा और हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगी। एंड सिमिलरली हमारे पास साइक्लोअल्केन्स में वाटर का मॉलिक्यूल भी ऐड हो सकता है। सो C3H6 में अल्कीन्स की तरह जब हम वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे सो हमारे पास एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास OH आके ऐड हो जाएगा। सो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगी। सो दे आर एबल टू गिव एडिशन रिएक्शंस। नाउ अगर हम रिएक्टिविटी की ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास साइक्लोअल्केन्स में साइक्लोप्रोपेन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ इट्स लीस्ट स्टेबिलिटी, फॉलोड बाय साइक्लोब्यूटेन, देन वी हैव साइक्लोहेक्सेन और सबसे कम रिएक्टिव जो हमें मिलती है दैट इज़ साइक्लोपेंटेन। नाउ साइक्लोपेंटेन के अंदर एडिशन रिएक्शंस इजी नहीं होते बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी स्टेबल, जबकि साइक्लोप्रोपेन के अंदर एडिशन रिएक्शंस कंपैरेटिवली इजी हैं क्योंकि इसका रिंग अनस्टेबल है, उसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है तो वो आसानी से ओपन अप हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स और यहाँ पे हमारे पास साइक्लोअल्केन्स ख़त्म हो गया। थैंक यू।